गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ओके, आज हम लोग कुछ अच्छी सी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पर देख रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन स्किल। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? खुद का आत्मबल, आत्मनिर्भर। खुद को अपने आप में क्या करना है? मोटिवेट करना है, मतलब अपने आप से प्रेरणा लेना है। हम लोग दूसरों से प्रेरणा लेते हैं कि नहीं लेते? जब दूसरों से जब प्रेरणा लेते हैं तो वो कम सक्सेसफुल होता है। जब खुद के एक्सपीरियंस से जब प्रेरणा लेते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। समझ रहे हैं? जैसे कोई आदमी, कोई नदी है, नदी में तैर कर चला गया तो आप देखकर खुश होते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। समझ रहे? मान लीजिए कोई व्यक्ति 90% ला रहा है, आप देखकर उसको खुश हो रहे हैं, ताली बजाते हैं। जब खुद लाएंगे तो ज्यादा आपको फील होगा, अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। तो सेल्फ मोटिवेशन कहता है खुद करो। दूसरा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद करने से आपको कैसा फील होता है ये सेल्फ मोटिवेशन बताता है। समझ रहे हैं? हाँ। इसके लिए क्या है? इसके लिए कुछ हमको क्या है, रूल फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा के रूल फॉलो करते हैं तो आप सेल्फ जो मोटिवेशन है उसको आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आपको 90% लाना है, आपके एग्जाम है, तो कुछ रूल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको पढ़ना है तो टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे उठना है, समय का पालन करना है, खाना पीना सबको फॉलो करना है, तब जाकर के आपका 90% आएगा। आप सोचेंगे, बैठेंगे और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ रूल्स बना नहीं रहे हैं, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या बोलता है? अवेयरनेस। आपका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। जितना आप ध्यान रहेगा, जितना आपका फोकस रहेगा, वो कार्य आपका अच्छे से हो सकता है। तो हमको क्या पहले रखना चाहिए? ध्यान, अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए मॉडर्न रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कि आप स्कूल में है, तो स्कूल में है तो आपका जो मॉडल, कहने का मतलब जो ड्रेस है, जो कॉपी पुस्तक है, वो रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि आपके पास बुक ना हो, कॉपी पुस्तक ना हो। समझ रहे हैं? यस, आपका रोल मॉडल समझ रहे? हमारी जो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे उसका रोल मॉडल करें। जैसे कोई देखते हैं कि आप लोग कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, दूसरे का करते हैं कि नहीं करते, तो ये रोल मॉडल, ठीक है। आइडेंटिफाई, खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना। यदि आप अपने आप को पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा विचार क्या है, मेरा सोच क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या होनी चाहिए, ये अपने आप को यदि पहचानते हैं तो आप अवेयरनेस रहेंगे, उसके प्रति ध्यान रहेंगे। जैसे आपको गोल करना है, भाई मान ले क्रिकेटर बनना है आपको, तो आपका गोल रहेगा तो आपको पहचानेंगे कि मैं कैसे खेलूं, किस तरह से खेलूं, कैसे उसको फॉलो करूं। समझ रहे? चाहे फुटबॉल हो, जिस भी खेल में जा रहे हैं तो क्या है उसको पहचान पाएंगे। समझ रहे हैं? आप लिस्ट बनाइए, पुराना जो बेनिफिट लिस्ट है, मतलब आपने जैसे कोई खेल खेले हैं तो आप देखेंगे कि भैया हाँ, इसमें मैं इस टाइप का खेल खेलता हूँ तो नेशनल गया था, या स्टेट में गया था, या ये प्रकार में काम किया था तो मेरे को ये पुरस्कार मिला था। समझ रहे? वो अच्छे जो कार्य है उसका लिस्ट बनाइए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किया, या स्कूल लाइफ में क्या क्या अच्छे काम किया। तो वो लिस्ट बनाने से आपके ध्यान में आएगा कि हाँ, मैंने ये काम अच्छे से किया था और ये काम मेरे को बेनिफिट मिला। ये बेनिफिट आप बना सकते हैं। आप बिहेवियर, आपका व्यवहार का भी आप लिस्ट बना सकते हैं। समझ रहे हैं? भैया मैंने किस लोगों से मेरा दुश्मनी है, या किस लोगों से मेरा अच्छा दोस्त बना है, समझ रहे हैं? या कौन कौन मेरा सपोर्ट करते हैं, कौन नहीं करते हैं, किसके साथ मेरा अच्छे से संबंध है। तो ये अच्छे प्रकार की जो लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई इतने सारे 10,000, 15,000 या 100 मेरे दोस्त हैं, लेकिन उसमें से एक दो दोस्त ही अच्छे हैं, इससे मैं ज्यादा बार करता हूँ बातचीत।
तो वो क्या रहेगा, आपका लिस्ट रहेगा बेनिफिट। हमारे इतने सारे दोस्त हैं लेकिन कोई काम के नहीं है, एक दो दोस्त है जो हमारा थोड़ा हेल्प करते हैं या फिर वो भी नहीं करते, कभी कभी आप अकेले पाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है अवेयरनेस, हमारा ध्यान कैसे जाना चाहिए, वैल्यू, खुद का आपका मूल्यवान समझना है, समझ रहे हैं कि आपका वैल्यू कैसा है। आप अपने मूल्य को समझेंगे कि भाई मेरा टाइम कितना क्या वैल्यू है, मेरा पढ़ाई का क्या वैल्यू है, या मैं जो काम करूंगा उसका क्या वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे हैं। या मैं करियर में ऐसा क्या कार्य करूं जिससे समाज में क्या वैल्यू बनेगा, उसका क्या मूल्य होगा। तो ये आपकी अवेयरनेस है। इस अवेयरनेस के माध्यम से आप सेल्फ मोटिवेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ आया सिर्फ अवेयरनेस? नहीं पढ़ेंगे सर। ये वो क्या है? हमारा मैनेजमेंट मतलब कौन बताएगा? जुगाड़। हाँ, जुगाड़ कि हमको किस तरह से जुगाड़ करना है। एक शब्द भी हो सकता है जुगाड़, कि मैनेज कैसे करें, समझ रहे हैं कि यदि हम किसी चीज का जुगाड़ करते हैं, मैनेज करते हैं कि हमको कोई समस्या है, वो समस्या का समाधान कैसे करें, कैसे मैनेज करें कि हमारा वो काम हो सके। मान लीजिए कि आपको एग्जाम दिलाने जाना है यहाँ से और बस नहीं आया या बस पंचर हो गई, अब आपको टाइम पर पहुंचना है, डेट खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे, दौड़ के जाएंगे। कोई व्यक्ति दौड़ के जाएगा तो कोई व्यक्ति घर से पेरेंट्स को बुलाएंगे या कहीं से और दूसरा बुलाएंगे, या कोई डिपो से चला जाएगा या कोई और दूसरा बस मंगाएगा। तो ये क्या जुगाड़ है, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं कोई सिचुएशन को, समझ रहे हैं। तो ये मैनेज करने का तरीका है कि हम कोई समस्या को कैसे मैनेज करें। कई लोग क्या मैनेज नहीं कर सकते, रोना धोना चालू हो जाता है। हाँ, जैसे एग्जाम में गए, आपने कहीं मान लिया जाए कि एडमिट कार्ड नहीं लिया है, भूल गए, अब आपको मैनेज करने नहीं आया उस सिचुएशन को, तो आप क्या घबरा जाएंगे, समझ रहे हैं। आप वहाँ पर परीक्षा दे नहीं पाएंगे, आप अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैनेज करना है तो आप तुरंत आप बोल सकते हैं कि भैया कोई आसपास है कंप्यूटर, वहाँ पर तुरंत करवा सकते हैं, या आप कोई आपका सामान टूटा उसको लाया जा सके तो ला सकते हैं। तो ये क्या मैनेज करने का तरीका है। ये सेल्फ हो गया पॉजिटिव। आपको हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहना है, निगेटिव विचार नहीं लानी है, समझ रहे हैं। आपका क्या क्रिएट स्ट्रक्चर, नया आपको प्लानिंग बनानी है, समझ रहे हैं। नया तरीका सोचना है कि हमको क्या ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जाए ताकि हम उसमें कार्य को हम क्या मैनेज कर सके। आपको क्या है, गोल्स भी बनाना है और कैसे हम उस चीजों को कार्य कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो छोटा छोटा गोल बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा, उस चीजों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्फ मोटिवेशन, इसमें क्या पॉजिटिव, अपने आप में सोचना है, विचार करना है, अपने आप से बात करना है कि भैया मैं ऐसे क्या करूं। देखते हैं ना कई लोग अपने आप से बात करते हैं या मंथन करते हैं, कोई कार्य प्रॉब्लम होगा जिसको मंथन करते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे हमारा काम हो सके। तो क्या ये मंथन करने की टेक्निक है कि सेल्फ खुद से बात करना, खुद से बात करने की ये कला होती है जिसके माध्यम से हम कोई कार्य को कर सकते हैं। खुद से बात करने का एग्जाम्पल, खुद से बात करने के एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, टूर में जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले प्लानिंग बनाएंगे, भैया मेरा कौन कौन दोस्त है जिसके साथ में जाऊं, या मेरे को कहाँ जाना है, या किस तरह से जाना है, गाड़ी में जाना है कि बस में जाना है कि ट्रेन में जाना है कि हवाई जहाज में जाना है। आप क्या है, सेल्फ क्या है, बात कर रहे हैं अपने आप से, प्लानिंग बना रहे हैं कि ये टूर आपने प्लानिंग किया तो आप क्या क्या चीजें कर पा रहे हैं, समझ आया। तो ये हमारी क्या है, खुद से बात करने की टेक्निक। ये क्या है, उसके बाद डेली आपको क्या है, आपको नए नए विचार बनानी चाहिए। रोज आप नया नया थॉट सोचिए, रोज आप नया नया कुछ कार्य करने की टेक्निक सोचिए, समझ रहे हैं। नए नए शब्द का विचार करिए। यदि रोज रोज आप नए नए विचार करते हैं या अच्छी बातें या अच्छी विचार को डेवलपमेंट करते हैं खुद के प्रति, तो आप सेल्फ मोटिवेट, जैसे कोई बड़ा जो लोग रहते हैं ना, बार बार जो आते रहते हैं, तो खुद से पहले प्लानिंग करके आते हैं कि भैया मेरे को आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। आप प्लानिंग करते हैं। या फिर जैसे
यहाँ पर इमोजीज भी देते हैं, तो क्या है प्लानिंग करके आते हैं कि भैया मेरे को क्या बोलना है, या आप लोग कुछ लेक्चर देना रहता है या कुछ आपको बताना रहता है तो आप पहले से बता के आते हैं कि भैया आज क्या करना है। समझ जैसे स्पीच हो गया और या फिर आपका न्यूज हो गया, समझ रहे हैं, या कोई नया शब्द ढूंढते हैं तो पहले प्लानिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ये बनाने जाते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं पूरे, ये आज एग्जाम है, पूरे सिलेबस को खत्म करना है, पूरे पुस्तक को करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। तो ये क्या प्लानिंग है कि भैया आपने सेल्फ सोचा है कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये आपकी प्लानिंग है। तो ये क्या है, हम लोगों को ये सारी चीजें हमको समझ आनी चाहिए कि भैया हमको ये सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए ये सारी जरूरत है। बात समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन? सेल्फ एप्रिसिएशन मतलब ये हुआ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोगों के लिए कितना इफेक्टिव हो रहा है। यदि आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो रहा है तो आप क्या है, एक प्रकार की खुद के लिए क्या है मोटिवेट पैदा कर रहे हैं, खुद के लिए एक प्रेरणादायक बन रहे हैं, या दूसरे के लिए क्या है प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। समझ रहे, आपके कार्य से लोग क्या प्रभावित होना चालू हो रहे हैं, समझ रहे। यदि आप सोचेंगे कि हाँ मेरे कार्य से लोगों को फायदा हो रहा है, लोग मेरे कार्य को कुछ उसको मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप क्या आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारा कार्य होता है। और कुछ सर सुना था मैं, सेल्फ सब्सिडी और डेप्रिसिएशन। सेल्फ सब्सिडी और डेप्रिसिएशन एक मिनट क्या नहीं आया सेल्फ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है? सेल्फ डेप्रिसिएशन हाँ क्या होता है? मतलब आत्मविश्वास घटना। हाँ, आत्मविश्वास घटना का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका जो चीजें हैं कि हम किसी चीज में कितना आत्मविश्वास करते हैं, समझ रहे। जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बाद ये सारी चीज तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं दूसरे के लिए एक प्रेरणादायक बन सकूंगा? तो ये आपका आत्मविश्वास है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं ये सारी करने के बाद आत्मविश्वास मेरा अच्छा है, तो आप दूसरे के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं। यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप सोचेंगे कि मैं नहीं बन पाऊंगा, समझ रहे हैं। तो ये